हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद हुकुम पटेल में। तो चलिए, जो बेरोजगारी भत्ता दिया जाना है शासन के द्वारा, उसके लिए एक विस्तृत नोटिस या नोटिफिकेशन छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा जारी कर दिया गया है। इस नोटिफिकेशन में या इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ नए बातें जो बेरोजगारी भत्ता से संबंधित होगा, और कुछ ऐसी भी बातें डिस्कस करने वाले हैं जो अभी तक पता नहीं था। सबसे मजेदार बात आपको वीडियो के लास्ट में देखने को मिलेगा, तो वीडियो लास्ट तक देखना ना भूलिए। और अगर चैनल में नहीं है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए। चलिए तो फिर देखते हैं कौन कौन सी और इंपॉर्टेंट बातें या जरूरी बातें अभी इस नोटिफिकेशन में बताया गया है। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर दिया गया है कि जो बेरोजगारी भत्ता वाला जो मैटर है उसको वो क्या किया जाता है, 2500 रुपये स्वीकृत किया जाता है शासन के द्वारा ऑफिशियली मतलब अभी तक तो सिर्फ घोषणाएं की गई थी कि देखो, घोषणाएं अलग चीज़ होती है और उसको ऑफिशियली औपचारिक रूप से नोटिफिकेशन के थ्रू शो करना अलग चीज़ होता है। तो ये है एक तरह का औपचारिक घोषणा, औपचारिक नोटिफिकेशन। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मापदंड क्या थे। तो मापदंड आप सबको पता है, जल्दी इसको देखते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे इसमें। अच्छा, यहाँ पर एक और नई बात याद रखेंगे आप, इस बेरोजगारी भत्ता के लिए पात्र शिक्षित युवा को प्रथमतः 1 वर्ष के लिए बेरोजगारी भत्ता दिया होगा। 1 वर्ष के लिए दिया होगा। यदि व्यक्ति विशेष को 1 वर्ष की अवधि में लाभकारी नियोजन नहीं हो पाता, अगर उस एक अवधि के दौरान वो जो जिनको बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है उसको किसी भी तरह से नियोजित नहीं किया जा सकता, मान के चलो उनको कोई जॉब नहीं मिलता है ना, या तो कुछ और उनके इनकम के साधन नहीं होते, तो उनको दूसरे साल मिलेगा। ठीक है, तो इसके बीच में इनका समीक्षा किया जाएगा विभाग के द्वारा। अगला है छत्तीसगढ़ का निवासी हो, उसके बाद क्या है 18 से 35 वर्ष की उम्र के बीच हो और 12वीं पास हो। ठीक है, और जो जिला रोजगार कार्यालय में न्यूनतम 2 वर्ष पुराना क्या हो उनका रोजगार पंजीयन हो। और पंजीयन वाली बात भी क्लियर था। और क्या है इसमें, अच्छा ये एक और चीज़ देखिए, आवेदक की आय का कोई भी स्रोत न हो और परिवार की समस्त स्रोतों की आय 2.5 लाख से ज़्यादा ना हो, है ना, 2,50,000 से ज़्यादा ना हो। परिवार से संबंधित है पति पत्नी, आश्रित बच्चे या उनके माता पिता, या मतलब अगर किसी भी बच्चे का माता पिता अगर उनकी आय 2.5 लाख से ज़्यादा है तो उसको बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा। अगला हम देखते हैं कि ऐसे कौन कौन सी बातें हैं जो बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्रता को दर्शाता है, या ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बेरोजगारी भत्ता के लिए आपको अपात्र कर देंगे। देखिए, एक परिवार से एक ही व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता दिया जाना है। यदि किसी परिवार के किसी व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ते के लिए स्वीकृत किया जा चुका है तो उस परिवार के किसी दूसरे व्यक्ति को स्वीकृत नहीं किया जाएगा। मान के चलो कोई 2 भाई बहन है, तो एक भाई बहन का अगर बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत हो गया तो दूसरे का नहीं होगा, सिर्फ एक परिवार में एक को ही मिलेगा। ठीक है, पहली बात। दूसरा, आवेदक के किसी परिवार के किसी भी सदस्य को केंद्र अथवा राज्य सरकार के किसी भी स्थानीय निकाय में चतुर्थ श्रेणी ग्रुप डी को छोड़कर कोई भी सरकारी नौकरी में या नौकरी में नहीं होना चाहिए, है ना, प्राइवेट या सरकारी कोई भी नौकरी में नहीं होना चाहिए। ये भी बात है इंपॉर्टेंट, आप याद रखिए। अगला देखिए, यदि आवेदक को स्वरोजगार या शासकीय अथवा निजी क्षेत्र में किसी नौकरी का ऑफर दिया जाता है परंतु आवेदक इसको स्वीकारता नहीं है तो बेरोजगारी भत्ता के लिए अपात्र होगा। देखो, इस दौरान अगर आपको किसी भी संस्था से कोई ऑफर दिया जाता है, ठीक है, और आप उसको स्वीकार नहीं करते तो भी आप बेरोजगारी भत्ता के लिए पात्र नहीं होंगे। ये भी हो गया एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। बेरोजगारी भत्ता की स्वीकृति की प्रक्रिया क्या होगी भाई, देख लीजिए। बेरोजगारी भत्ता की विस्तृत योजना की प्रति रोजगार विभाग तथा पंचायत एवं ग्रामीण विभाग तथा नगरीय प्रशासन की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा, है ना। जो भी प्रक्रिया है वो कहाँ उपलब्ध रहेगा, रोजगार विभाग में। आपकी जो पंचायत है या आपकी जो जनपद पंचायत है उसका संबंधित जनपद पंचायत एवं नगरीय निकाय सभी आवेदकों का पूर्ण रिकॉर्ड रखेंगे। जनपद पंचायत एवं नगरीय निकाय द्वारा आवेदक का परीक्षण कर यह निर्णय लिया जाएगा कि बेरोजगारी भत्ते के लिए पात्र है कि नहीं। तो जनपद आपके जो कार्यालय है, जनपद ऑफिस है, जनपद स्तर पर इसका फॉर्म वगैरह भराएगा और उसमें वहीं पर आपका वेरिफिकेशन जो भी चीज़ें हैं कि आप पात्र है कि अपात्र, वो सारी चीज़ें क्लियर होंगी और वहीं पर आपकी बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत या अस्वीकृत किया जाएगा जनपद स्तर में। ठीक है, आपके जिस भी जनपद से आप बिलोंग करते हैं। अब एक और पॉइंट, अगर बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने वाले युवा को बीच में रोजगार की प्राप्ति हो जाती है तो उसका बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, हर 6 महीने में वो उसकी निगरानी की जाएगी। सबसे लास्ट पॉइंट और इंपॉर्टेंट पॉइंट और मजेदार पॉइंट ये है, आप देखिए, जिन लोगों को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया जाएगा उन सभी व्यक्ति को कौशल विकास प्रशिक्षण का ऑफर दिया जाएगा। कौशल विकास प्रशिक्षण के पश्चात उन्हें रोजगार प्राप्त करने में सहायता की जाएगी और यदि वे कौशल प्रशिक्षण विकास में भाग लेने से इनकार करते हैं या ऑफर किया गया रोजगार स्वीकार नहीं करते तो उनका बेरोजगारी भत्ता तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, आपको क्या किया जाएगा, इस दौरान में कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए आपको आमंत्रित किया जाएगा। ठीक है, कौशल विकास देखो, अगर आप बेरोजगार हैं तो आपको क्या करने की जरूरत है, आपको सरकार क्या करेंगे, प्रशिक्षित करवाएगा। ठीक है, किसी न किसी स्किल में, कौशल में आपको प्रशिक्षण देगा, है ना। कई जगहों में, कई संस्थाओं के माध्यम से आपके लिए प्रशिक्षण आयोजित करेगा। आपको उस प्रशिक्षण में क्या कराया जाएगा, आपका वहाँ पर प्रशिक्षण के लिए आपको बुलाया जाएगा क्योंकि आप बेरोजगार हैं।
इस कारण से। लेकिन अगर आप प्रशिक्षण देने से इनकार करते हैं, अगर आप प्रशिक्षण में नहीं जाते, ठीक है, तो आपकी बेरोजगारी भत्ता बंद हो जाएगी। ठीक है, प्रशिक्षण में जाने के बाद आपको क्या करेंगे, गवर्नमेंट किसी न किसी तरह के रोजगार में आपको नियोजित करने के लिए प्रयास करेंगे। ठीक है, कोई ना कोई छोटा मोटा जॉब कहीं पर, किसी भी संस्था में, किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी भी जगह में आपको जॉब के लिए प्रयास करेंगे और आपको अगर जॉब दिलवाते हैं, ठीक है, 10,000 15,000 जितने का भी। लेकिन अगर वो आप जॉब स्वीकार नहीं करते, वो जॉब कहीं भी हो सकता है ना, रायपुर, भिलाई, दुर्ग, किसी बड़े शहर में कहीं भी हो सकता है, आपके घर से बाहर, आपके घर से दूर हो सकता है। अगर आप उसको स्वीकार नहीं करते उस ऑफर को, तो भी से आपका बेरोजगारी भत्ता क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस तरह से कुछ नई और इंपॉर्टेंट बातें बेरोजगारी भत्ता से संबंधित, जो अब फॉर्म भरना और डेट्स क्या रहेगी, ये सारी चीज़ें अलग से और आप डिसाइड किया जाएगा, आपके जनपद कार्यालय के द्वारा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। चलिए, तो फिर आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। फ्रेंड, चैनल में न्यू है और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, तो इस तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो लाइक और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये जो नियम है, रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो कैसे लगे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।